हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अनिल यादव। आज हम करेंगे डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। इफ x इक्वल टू 80 स्क्वायर कॉमा y इक्वल टू 280 देन प्रूव दैट xy d2y by dx2 प्लस a इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, d2y by dx2 मतलब क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पहले dy by dx फाइंड करेंगे, फिर उसका फिर से एक बार लेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, तो dy by dx कैसे फाइंड करेंगे? x क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ t। y क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ t। पैरामीटर क्या ले लेंगे, t। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। दोनों को डिवाइड कर देंगे, मिल जाएगा dy by dx। फिर से उसका डेरिवेटिव लेंगे एक बार और इधर पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx by dt 80 स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, a कांस्टेंट रहेगा एज इट इज। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2t, तो ये हो गया 2at। अब फाइंड करो y का डिफरेंशिएशन लो विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy by dt इक्वल टू व्हाट, 2at। 2a देखो कांस्टेंट है और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 ना, विथ रिस्पेक्ट टू t लिया हुआ। अगर यहाँ पे खाली 2a होता तो डेरिवेटिव क्या आता, 0। साथ में t दिया हुआ, इससे डेरिवेटिव क्या होगा, 2a। अब क्या फाइंड करना था, dy by dx, तो दोनों को डिवाइड कर लेंगे, तो dy by dt अपॉन dx by dt। ठीक है, dy by dt का वैल्यू क्या गिवन है, 2a। dx by dt का वैल्यू क्या गिवन है, 2at। 2a गेट कैंसल, आंसर क्या हो गया, 1/t। ठीक है ना, इसको करते हैं फिर से डिफरेंशिएट, तो dy by dx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d, डेरिवेटिव ऑफ dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ 1/t क्या हो जाएगा। पहले तो ये पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होता है, ये होता है -1/x स्क्वायर। ठीक है, तो इधर 1/t है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/t स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ t। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x क्या है, फंक्शन ऑफ t है, तो t का आएगा डेरिवेटिव dt अपॉन dx। अब क्या कर सकते हैं, इधर -1/t स्क्वायर। dt by dx का वैल्यू देखो गिवन है, ये रहा। यहाँ पे क्या गिवन है, dx अपॉन dt 280। इसका रेसिप्रोकल ले लो, या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं, 1/dx by dt ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, 280 का उल्टा 1/280 बराबर। अब क्या करना है, इसका वैल्यू हो जाएगा d2y by dx2। ठीक है ना, अब इसको हो सके तो कन्वर्ट करो x और y के टर्म में। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, जहां से x इक्वल टू 80 स्क्वायर है, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, x अपॉन a। पुट करते हैं टी स्क्वायर के बदले x अपॉन a, 1/280। 280 का वैल्यू क्या है, डायरेक्टली पुट कर दो y, तो ये हो गया 1/y। a ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -a अपॉन xy। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू हो गया, d2y अपॉन dx2। ले दो लेफ्ट हैंड साइड, वैल्यू पुट कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, xy d2y by dx2 प्लस a। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, xy d2y by dx2 का वैल्यू क्या है, -a अपॉन xy गेट कैंसल, और यहाँ पे प्लस a, तो -a प्लस a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो गया अपना राइट हैंड साइड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्या दिया हुआ है, if y equal to e raised to m tan inverse x, prove that 1 plus x square d2y by dx2 plus 2x minus m into dy by dx equal to 0। इधर में देखो d2y by dx2 दिया, मतलब इसका क्या, दो बार लेना है डेरिवेटिव। ठीक है, और y इक्वल टू e रेज टू m tan इनवर्स x। अब यहाँ पे देखो लॉग अप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, लॉग नहीं अप्लाई करेंगे तो भी चलेगा। मैं दोनों आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। डायरेक्टली डेरिवेटिव लिया तो y का डेरिवेटिव कैसे होगा, ये dy by dx। e रेज टू f of x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू f of x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f of x। तो ये हो जाएगा e रेज टू m इंटू tan इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ m इंटू tan इनवर्स x। यहाँ पे m क्या है, कांस्टेंट है, तो m रहेगा एज इट इज। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है ना, अब क्या करो, फिर से लो इसका डेरिवेटिव, या फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं।
इसका वैल्यू क्या होगा, e रेज टू m tan इनवर्स x, इसके बदले वी कैन रिप्लेस y, तो ये हो गया ना, इसका वैल्यू y दिया हुआ है y इंटू m 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx। ठीक है, अभी यहाँ पे दो तरीका, या तो हम अप्लाई करो u अपॉन v रूल, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस तरफ मल्टीप्लाई करो तो ये इंटू में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या अप्लाई करो, u इंटू वी रूल अप्लाई करो। तो ज्यादा कंफर्टेबल क्या होगा, u इंटू वी रूल अप्लाई करना, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, या फिर u अपॉन v करोगे तो भी चलेगा, बट मेरे हिसाब से ऐसा है कि इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो और u इंटू वी रूल अप्लाई करो। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये इंटू में आ गया, इंटू dy बाई dx इक्वल टू my। ठीक है, अब u इंटू वी अप्लाई होगा, इसको ले लेंगे u, इसको ले लेंगे v। ठीक है, अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx क्या हो जाएगा, d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इक्वल टू m, डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो गया, dy बाई dx। अब क्या प्रूफ करना है उसको भी ध्यान में रखो, प्रूफ ये करना है d2y बाई dx2, d2y बाई dx2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म एज इट इज है, सेकेंड टर्म क्या चाहिए, dy बाई dx इंटू 2x माइनस m। तो वो देखो dy बाई dx को कॉमन ले लो इस तरफ लेके, अपना आंसर आ गया एक सेकंड में। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx कॉमन लोगे तो यहाँ पे आएगा 2x, ये इस तरफ आएगा तो माइनस m इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है, इफ x इक्वल टू cos t, y इक्वल टू e रेज टू mt, देन प्रूफ दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 माइनस x dy बाई dx माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। इधर पहले तो फाइंड कर लो d2y बाई dx2, फिर या फिर d2y बाई dx2 फाइंड कर लो, फिर पुट कर दो LHS में, आंसर आ जाएगा 0। देखते कैसे करना, पहले तो इसको ले लो, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, फिर फाइंड करो dy बाई dt, तो dy बाई dt e रेज टू mt का डेरिवेटिव e रेज टू mt इंटू डेरिवेटिव ऑफ mt विथ रिस्पेक्ट टू t, m कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1, तो ये आएगा m। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और e रेज टू mt के बदले में ऐसा बोल सकता हूँ, e रेज टू mt का वैल्यू क्या गिवन है, y, तो ये हो गया my। ठीक है, फाइंड क्या करना है, dx dy बाई dx, तो dy बाई dx कैसे आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, dy बाई dt का वैल्यू क्या गिवन है my, dx बाई dt का वैल्यू क्या है माइनस साइन t। ठीक है, और फिर से u अपॉन v लगाओ या फिर u इंटू v अप्लाई करो, तो साइन टी को इस तरफ मल्टीप्लाई करो और u इंटू वी अप्लाई कर दो। ठीक है ना, ज्यादा बेटर होगा। तो साइन टी सिर्फ इस तरफ लो, साइन टी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एम वाई। यहाँ पे अप्लाई करना u इंटू वी, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है ना, तो साइन टी डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स इज d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx। ठीक है, ये टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन टी क्या हो जाएगा cos t विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं ना, तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल भी आएगा, तो t का डेरिवेटिव क्या हो गया dt अपॉन dx। यहीं पे बच्चों लोग मिस्टेक करते हैं कि t का डेरिवेटिव लेना भूल जाते हैं। अगर यहाँ पे cos x sin x होता, अगर यहाँ पे sin x होता तो डेरिवेटिव आता cos x, बट यहाँ पे है क्या sin t है और ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो sin t का डेरिवेटिव cos t इंटू डेरिवेटिव ऑफ t dt बाई dx। ओके, इक्वल टू माइनस m डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो गया dy बाई dx। अब क्या करेंगे, देखो तो प्रूफ करना है, उस पर थोड़ा ध्यान दो एक बार। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस एम स्क्वायर वाई, यहाँ पे कहीं पे भी माइनस एम नहीं आने वाला है, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, कुछ और टर्म आना चाहिए, एम वाई आना चाहिए। तो डीवाई बाई डीएक्स का वैल्यू क्या है, ये देखो एम वाई ना, डीवाई बाई डीएक्स के बदले ये पुट कर दिया एम वाई, और साइन टी नीचे है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट, तो वहां से हट जाएगा। ठीक है ना, तो पुट कर देते हैं डीवाई बाई डीएक्स के बदले क्या एम वाई बाई साइन टी और
dt बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, dx बाई dt अगर माइनस साइन टी है तो उसका ले लेंगे रेसिप्रोकल, क्या आ जाएगा 1 अपॉन माइनस साइन टी। ठीक है, देखते कैसे हो सकता है ये अभी। साइन टी डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉस टी dt बाई डी एक्स का dt बाई डी एक्स का वैल्यू क्या 1 अपॉन माइनस साइन टी इक्वल टू माइनस एम डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या पुट करो, ये एम वाई अपॉन साइन टी। ठीक, यहाँ पे ये माइनस साइन भी आएगा तो माइनस साइन टी, तो ये माइनस और ये माइनस विल गेट कैंसल, ये हो जाएगा पॉजिटिव, इसको इस तरफ लेंगे तो निगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस एम स्क्वायर अपॉन वाई एम स्क्वायर इंटू, देखते हैं अभी साइन टी से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा ये, तो नीचे साइन टी दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये साइन स्क्वायर टी डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस कॉस टी का वैल्यू क्या होता है एक्स, ले लो यहाँ पे एक्स डी वाई बाई डी एक्स। जो प्रूफ करना है ना, यहाँ पे अपने को टी का टर्म एक भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सारे टर्म एक्स और वाई के टर्म में, तो अभी धीरे धीरे क्या करना है, टी के टर्म को रिमूव करना है यहाँ से, ठीक है, एलिमिनेट करना है। 1 अपॉन साइन टी से तो मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया साइन स्क्वायर टी, इधर माइनस था तो ये माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एम इंटू एम स्क्वायर वाई, साइन टी से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस ये प्लस, तो ये प्लस साइन स्क्वायर टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर टी क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, कॉस टी का वैल्यू क्या गिवन है एक्स, तो ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये पुट कर देंगे साइन स्क्वायर टी के बदले 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे आंसर एक्स के फॉर्म में चाहिए और साइन दिया है तो उसको एनी टाइम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस का वैल्यू दिया है एक्स के फॉर्म में, ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर टी हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एम स्क्वायर वाई इस तरफ ले लो तो माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया हुआ है देखते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस 10x, प्रूफ दैट कॉस स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो फाइंड करना है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, कैसे करेंगे, पहले तो फाइंड कर लो डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब फिर से जो इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, 1 का डेरिवेटिव 0, सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 सेक एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है ना। ये ऐसा हो गया ना एक्स रेस टू एन, तो एन एक्स एन माइनस वन, तो एन का वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। तो और सिंप्लीफाई करते हैं, सेक एक्स इंटू सेक एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। प्रूफ क्या करना है, कॉस स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये रहा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, सेक स्क्वायर एक्स ये रहा, इसको कर लो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स नीचे आएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है ना, करते हैं, तो ये हो गया 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टेन एक्स, टेन एक्स को क्या लिख लो ये रहा, टेन एक्स का वैल्यू लिख दो y माइनस एक्स, क्या y माइनस एक्स, एक्स इस तरफ जाएगा क्योंकि यहाँ पर टेन एक्स का कोई टर्म नहीं है, y और x का टर्म है, तो कन्वर्ट कर दिया y और x में, ये रहा 2 तो ये टर्म मिल जाएगा, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर एक्स को इस तरफ ले लो, तो कॉस स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू, 2 को मल्टीप्लाई करो 2y माइनस 2x, सबको इस तरफ लेना है तो ले लेते हैं इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया अपना प्रूफ। तो कितना सिंपल था, इसको क्या किया मैंने, पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकाला, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकाला, फिर जो प्रूफ करना है उसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स था, इसका उल्टा होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई में चाहिए तो इस तरफ ले लिया, ठीक है ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब टेन एक्स यहाँ पे दिया हुआ है बट अपने को चाहिए y और x, तो टेन एक्स को वी कैन राइट y माइनस एक्स, पुट कर दिया इधर,
मल्टीप्लाई किया और इस तरफ लाया, आ गया अपना आंसर। ठीक है, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है देखते हैं। y इक्वल टू e रेस टू ax sin bx, प्रूव दैट y2 माइनस 2ay1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y इक्वल टू 0। y2 का मतलब क्या, डेरिवेटिव 2 टाइम, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। y1 का मतलब क्या, डेरिवेटिव 1 टाइम dy बाई dx, ठीक है ना। तो पहले तो फाइंड कर लेते हैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, e रेस टू ax, u इंटू v लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है, e रेस टू ax, ये भी फंक्शन ऑफ x है, sin bx। तो u डेरिवेटिव ऑफ v करेंगे, sin bx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos bx इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल bx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बोलो, bx का डेरिवेटिव b, ठीक है, प्लस sin bx डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू ax क्या होगा, e रेस टू ax इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax का डेरिवेटिव a, ठीक है। अब जहां जहां पे देखो कुछ रिप्लेस हो रहा है तो रिप्लेस कर दिया जाएगा फटाफट, ठीक है ना। तो e रेस टू ax b e रेस टू ax cos bx e रेस टू ax sin bx, इसका वैल्यू क्या है, y, तो इसको रिप्लेस कर दो तो ये हो गया a y, ये रहा a, इसका वैल्यू है y, यहां से लिया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे यार, जैसे ऐसे हो सके, ठीक है ना। तो ये हो गया a y। अब फिर से लेते हो इसको डेरिवेटिव, dy बाई dx का मतलब क्या होता है, y1 का डेरिवेटिव लिया तो क्या हो जाएगा, y2, ठीक है ना। b कांस्टेंट है, ऐसे लिखते हैं e रेस टू ax, तो इसको ले लिया u, इसको ले लिया v, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो cos bx का डेरिवेटिव क्या होता है, sin bx इंटू डेरिवेटिव ऑफ bx क्या हो जाएगा, b, ठीक है, प्लस cos bx इंटू डेरिवेटिव ऑफ b e रेस टू ax क्या हो जाएगा, b e रेस टू ax इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax हो जाएगा a, ओके। फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, और तो ये तो y2 है, e रेस टू ax sin bx का वैल्यू क्या है, e रेस टू ax sin bx का वैल्यू क्या है, y, तो ये लिख लिया y, b इंटू b ले लिया b स्क्वायर, तो b स्क्वायर y, प्लस यहाँ पे भी कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, हाँ देखो ये रहा b e रेस टू ax cos bx, इसका वैल्यू क्या दिया है, b e रेस टू ax cos bx यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहां से इसको थोड़ा पुट कर लेते तो क्या मिल जाएगा, y1 ay उस तरफ जाएगा तो y1 माइनस ay, तो ये हो जाएगा y1 माइनस ay इंटू a। अपने को जो प्रूफ करना है ना वो देखो a b और dy बाई dx के टर्म में है, यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी नहीं है, मतलब e वाला टर्म और साइन कॉस वाला टर्म पे रिप्लेस करना है अपने को, ठीक है। तो जैसे हो सके रिप्लेस करते जाओ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया, sin bx e रेस टू ax को कन्वर्ट कर लिया y के टर्म में, cos को कन्वर्ट कर नहीं सकते इसलिए इसका वेट किया, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये भी साइन के फॉर्म में आ गया, इसके बदले पे ले लिया मैंने y। अब ये वाले टर्म को मैंने यहाँ से फिर से पुट कर दिया, ठीक है। चाहिए तो इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पर लिख दो फ्रॉम 1, ठीक है। कहां से पुट किया वो मालूम पड़ जाएगा। अब खाली सिंप्लीफाई करो, अपना आंसर देखो पहुंच चुका है, ठीक है ना। तो पहला टर्म क्या y2, सेकेंड टर्म क्या माइनस 2a1, अभी यहाँ पे एक टर्म रहता नहीं क्या, e रेस टू साइन bx का वैल्यू ले लिया y। अच्छा यहाँ पे देखो ये ay का डेरिवेटिव लिया नहीं है मैंने, ठीक है ना। तो ay का डेरिवेटिव क्या होता है, प्लस ay का डेरिवेटिव हो गया y1, ay1 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ay1, और ये क्या दिया हुआ है y1 इंटू a प्लस में है, ये भी इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस y1 इंटू a, तो ये भी हो गया 2 टाइम्स, तो माइनस 2ay1, y भी स्क्वायर है और ये माइनस a इंटू a स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर y इस तरफ आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये हो गया a स्क्वायर y, ये इस तरफ आएगा तो माइनस b स्क्वायर y इक्वल टू 0, तो ये हो गया अपना आंसर y2 माइनस 2ay1, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर y कॉमन ले लिया, ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। थोड़ा समझदारी से करना है, प्रूफ क्या करना है उसको ध्यान में रखना है। प्रूफ में दिख रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, साइन और कॉस का टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म भी नहीं है, तो जब भी मौका मिले उसको रिप्लेस कर लो x और y से, ठीक है ना। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है,
इफ sec इनवर्स 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब अपॉन 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब इक्वल टू m, प्रूव दैट d2y बाई dx2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करना है, दो बार डेरिवेटिव लेना है, तो पहले तो क्या करो, जो sec इनवर्स है उसको इस तरफ लो, उससे क्या हो जाएगा, sec m आ जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई x का टर्म नहीं दिया हुआ है, तो ये टर्म पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट। क्या मिल गया, 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब अपॉन 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब इक्वल टू sec m। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, u अपॉन v रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा u अपॉन v रूल। क्या होता है, u डेरिवेटिव ऑफ v माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, u मतलब न्यूमरेटर, v मतलब डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अप्लाई कर दिया मैंने, तो v डेरिवेटिव ऑफ u, u मतलब क्या, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया, 7x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 21x स्क्वायर ना, 5y क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 15, 15y स्क्वायर dy बाई dx। ठीक है, माइनस अब क्या करेंगे, 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लेंगे, तो 7x क्यूब का डेरिवेटिव 21x स्क्वायर, 5y क्यूब का डेरिवेटिव 15y स्क्वायर dy बाई dx अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, v स्क्वायर फॉर्मूला नीचे इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, डिवाइड बाई dx कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जहां जहां पे डिवाइड बाई dx है उसको कॉमन ले लिया, उसके जो कोएफिशिएंट है उसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे और रिमेनिंग टर्म को एक साथ लिख लेंगे। तो देखो क्या आएगा, डिवाइड बाई dx कॉमन लिया, माइनस 15y स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ये ब्रैकेट में दो टर्म को, तो माइनस 15y स्क्वायर इंटू 7x क्यूब, 15y स्क्वायर 7x क्यूब। इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, खाली ऐसे लिखा हुआ है, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15y स्क्वायर 7x क्यूब माइनस साइन, माइनस 15y स्क्वायर इंटू प्लस 5y क्यूब, तो 15y रेज टू 5 हो गया, y स्क्वायर y क्यूब को एक साथ ले लिया, y रेज टू 5, 15 इंटू 5, 15 इंटू 5 लिखा है। अब डिवाइड बाय dx कहां पे दिख रहा है, यहाँ पे 15y स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ये दो टर्म को, तो 15y स्क्वायर 7x क्यूब, ये रहा, इधर माइनस है इसलिए माइनस साइन, 15y स्क्वायर माइनस 5y क्यूब, ये रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 15y रेज टू 5, y क्यूब और y स्क्वायर y रेज टू 5। ठीक है, अब रिमेनिंग टर्म क्या है, 21x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ये ब्रैकेट में, तो ये दो टर्म मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड टर्म। फिर क्या होगा, ये 21x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ये दो टर्म में, तो ये दो टर्म मिलेंगे। ठीक है, अब देखना ये है कि जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको ध्यान से कैंसिल कर दो। ये देखो, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 15y रेज टू 5 इंटू 5, 15y रेज टू 5 इंटू 5, ये पूरा कैंसिल हो गया। ये टर्म देखो सिमिलर है, दोनों का साइन भी सेम है, माइनस माइनस, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये देखो माइनस 2 टाइम्स 15y स्क्वायर 7x क्यूब, तो ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। रिमेनिंग टर्म में देखो ये टर्म कैंसिल हो रहा है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो 721x रेज टू 5 माइनस 721x रेज टू 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब रिमेनिंग टर्म देखो सेम टू सेम दिख रहा है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये उस तरफ लिया मैंने, तो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, तो माइनस 2 टाइम्स 21 5y क्यूब x स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखो, माइनस टू गेट कैंसिल, और 7 3 जा 21 और 3 कैंसिल, 15 और 5 कैंसिल, 5 1 जा 5 3 जा। ठीक है, तो फाइनली क्या बचेगा यहाँ पे, जो x क्यूब है, तो x क्यूब का क्यूब कैंसिल हो रहा है x स्क्वायर से, y स्क्वायर पूरा कैंसिल हो रहा है y क्यूब के क्यूब से। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा y, इधर बचेगा x, माइनस माइनस पहले कैंसिल हो गया था, x उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, डिवाइड बाई dx इक्वल टू y बाई x। फाइंड क्या करना है, d2y बाई dx2। ठीक है, क्या करो, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिवाइड बाई dx का अगेन डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, d2y बाई dx2। अब यहाँ पे अप्लाई कर दो u अपॉन v रूल, फिर से ये वाला v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, तो v क्या हो गया, डिनोमिनेटर x डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाई dx माइनस u मतलब न्यूमरेटर y डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो गया 1 अपॉन v स्क्वायर, v मीन्स डिनोमिनेटर का स्क्वायर x स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब डिवाइड बाई dx का वैल्यू देखो यहीं पे लिखा हुआ है y बाई x, ये मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है ना, तो x गेट कैंसल, y माइनस y 0 अपॉन x स्क्वायर 0 प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है।